हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने आपको रेफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म के बारे में बताया था। जब आप एक प्रिज्म से रेफ्रैक्शन लेते हैं तो रेफ्रैक्शन उसके दो इंक्लाइंड प्लेन सरफेस से होता है। वो सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। यहाँ पर क्वेश्चंस दो तरह के बनते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चंस होता है जिसमें प्रिज्म मिनिमम डिविएशन की कंडीशन में होता है, और एक नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं जिनमें मिनिमम डिविएशन की कंडीशन नहीं होती है। यहाँ पर अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो जो मिनिमम डिविएशन की कंडीशन वाले क्वेश्चंस है वो इजी होते हैं, टाइम कम लेते हैं, क्योंकि उनके लिए फिक्स फार्मूला होता है। इसीलिए जेईई और नीट में इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जिनमें मिनिमम डिविएशन की कंडीशन नहीं होती है। उसमें आपको रे डायग्राम खींचना होगा, प्रिज्म के दोनों सरफेस से रेफ्रैक्शन आपको शो करना पड़ेगा। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखें। क्वेश्चन दिया है द रेफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज √3। व्हाट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। एक प्रिज्म के मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, तो ये प्रिज्म के अंदर के मटेरियल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बाहर के मीडियम का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स चूंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है इसलिए आप एयर मानेंगे। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है, मीन्स इसके तीनों एंगल इक्वल होंगे और 60 डिग्री होंगे, इसीलिए यहाँ पर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री होगा। आपसे डेल्टा मिनिमम पूछा गया है, तो चूंकि आपसे डेल्टा मिनिमम पूछा गया है तो ये मिनिमम डिविएशन की कंडीशन है। और इस केस में हमने एक ही फार्मूला आपको बताया है, रेफ्रैक्शन फार्मूला साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू μ/2 आप देखें। इस क्वेश्चन में प्रिज्म एंगल a = 60 डिग्री, डेल्टा मिनिमम आपसे पूछा गया है। फार्मूला इज साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2 इक्वल टू μ/2। अब आप देखें तो ये हुआ साइन डेल्टा मिनिमम प्लस a इज 60 डिग्री अपॉन 2 अपॉन साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1 μ2 इज √3। तो वी गेट साइन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू √3 साइन 30 डिग्री इक्वल टू √3 अपॉन 2। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप देखें, हमें इसे सॉल्व करना है तो इसे हमें साइन के फॉर्म में लिखना होगा। तो √3 अपॉन 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू दिस। अब दोनों साइड में साइन है तो साइन साइन कैंसिल तो नहीं होता है, लेकिन साइन इनवर्स साइन की वैल्यू 1 होती है। हम इसे लिखे देते हैं साइन इनवर्स साइन, ये हमेशा 1 होता है। इसीलिए आप कैलकुलेशन पर्पज में ये भी कह सकते हैं कि हमने इन दोनों को कट किया है। वैसे कट नहीं किया जाता है। अब आप यहाँ पे लिखें
डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री अपान 2 इक्वल टू ये होगा साइन इनवर्स साइन 60 डिग्री। अब साइन इनवर्स साइन 1 हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन डेल्टा मिनिमम प्लस 60 डिग्री, 2 आप राइट में लाएं 120 डिग्री, implies that delta minimum equal to 60 डिग्री। इट इज आंसर। आप इसे नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में दिया है द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ अ प्रिज्म इज ए एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज cot A upon 2, द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। तो रिफ्रैक्टिंग एंगल को हम प्रिज्म एंगल भी कहते हैं। प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू इक्वल टू cot A बाई 2। डेल्टा मिनिमम आपसे पूछा गया है, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं। मिनिमम डिविएशन के केस में रिफ्रैक्शन का एक ही फार्मूला होता है, साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A अपान 2 अपान साइन A बाई 2 इक्वल टू म्यू 2 1। ये अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाहर के रिस्पेक्ट में। अब बाहर का मीडियम नहीं दिया है तो एयर ही माना जाएगा, तो इसे आप इक्वल टू म्यू ही लिख सकते हैं। भाई यही फार्मूला होता है जिसे हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन में ए के टर्म्स में आंसर देना है, म्यू की वैल्यू आपको दी हुई है। तो आप देखें, तो ये आप देखें, आपने यही फार्मूला यहाँ नोट किया, म्यू इक्वल टू cot A बाई 2, cot A बाई 2 इक्वल टू cos A अपान 2 अपान साइन A अपान 2। साइन A अपान 2 साइन A अपान 2 से कैंसिल हो गया। अब यहाँ साइन है, यहाँ कास है, तो दोनों साइड में या तो आप कास करें या दोनों साइड में साइन करें, तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाता है, तो इसको हम साइन, जब कास A बाई 2 को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस A बाई 2। तो आप लिखेंगे साइन डेल्टा मिनिमम प्लस A अपान 2 इक्वल टू कास A बाई 2 कैन बी रिटन साइन 90 डिग्री माइनस A अपान 2। अब आप साइन को उधर राइट साइड में ले जाएंगे तो साइन इनवर्स साइन होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, तो आप इसे लिख सकते हैं डेल्टा मिनिमम प्लस A अपान 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस A अपान 2। आप इतना नोट करें, फिर आपको हम बता रहे हैं। अब आप यहाँ से देखें, आप यहाँ से देखें डेल्टा मिनिमम प्लस A इक्वल टू
180 डिग्री माइनस ए, देन डेल्टा मिनिमम इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2a। तो ये फोर्थ ऑप्शन आंसर हो गया। आप इसे नोट करें, फिर हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जिनमें मिनिमम डिवीजन की कंडीशन नहीं है। आप लोग देखें, तो अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में दिया है इन अ प्रिज्म ऑफ प्रिज्म एंगल 35 डिग्री अ लाइट रे इज इंसिडेंट on one surface with angle of incidence 30 degree and it emerges from the other surface making an angle of 65 degree with the normal to the surface. What is the angle of deviation? इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मिनिमम डिवीएशन की बात नहीं की गई है। ये प्रिज्म के नॉर्मल रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है। वैसे इसमें डायग्राम की कोई ज़रूरत है नहीं, आप इसको सिंपली भी कर सकते हैं। हम बाद में डायग्राम भी आपको बता देंगे। इस क्वेश्चन में दिया है प्रिज्म एंगल ए इक्वल टू 35 डिग्री, इंसिडेंस एंगल आई इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल ऑफ इमर्जेंस ई इज इक्वल टू 65 डिग्री और डेल्टा आपसे पूछा गया है। अगर आप थोड़ा सा भी याद करें तो हमने इन चारों को कोरिलेट करता हुआ एक फार्मूला आपको बताया था। हमने बताया था डेल्टा इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, और हमने कहा था ये जनरल फार्मूला है। जब आप डेल्टा मिनिमम लेते हैं तब आई इक्वल टू ई हो जाता है। अगर डेल्टा मिनिमम नहीं है तब आई और ई इक्वल नहीं होंगे। तो इस क्वेश्चन में आई गिवन है, ई गिवन है, ए गिवन है, डेल्टा आपसे पूछा गया है। देन डेल्टा इक्वल टू आई 30 डिग्री प्लस ई 65 डिग्री माइनस ए 35 डिग्री, इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। आप नोट करें इसे, फिर आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में दिया है एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इट्स वन सरफेस इज सिल्वर्ड। एक प्रिज्म का एंगल ए है, उसके एक सरफेस की सिल्वरिंग की गई है। लाइट रेज फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 2a on first surface return back through the same path after suffering reflection at second silvered surface. refractive index of material is। इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी मिनिमम डिवीएशन की बात नहीं की गई है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। किसी भी प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। पहला वाला सरफेस हमेशा लेफ्ट होगा, दूसरा वाला हमेशा राइट में होगा, क्योंकि लाइट रेज लेफ्ट से राइट की ओर मूव कराई गई हैं। इसमें एक सरफेस की सिल्वरिंग की गई है, तो आप राइट वाले सरफेस की सिल्वरिंग करें और जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया है वैसा आप रे डायग्राम खींचे। क्वेश्चन 3 टाइप के होते हैं, मतलब 2 ही टाइप के होते हैं। एक तो मिनिमम डिवीएशन की कंडीशन के होते हैं, वे कन्फर्म है फार्मूला बेस होते हैं, और एक जिनमें मिनिमम डिवीएशन की कंडीशन नहीं होती है वो फार्मूला बेस भी होते हैं और फार्मूला बेस नहीं भी होते हैं, जिनमें रे डायग्राम आपको स्केच करना पड़ता है। जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन मिनिमम डिवीएशन की कंडीशन का नहीं था,
लेकिन फार्मूले से हमारा काम चल गया था। यहाँ पर केवल फार्मूले से आपका काम नहीं चलेगा, आपको रे डायग्राम स्केच करना पड़ेगा। तो आप देखें, और रे डायग्राम क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम लोग ड्रा करते हैं। आप देखें, क्वेश्चन आपको क्लियर है? क्वेश्चन में दिया है एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए है, इसके मटेरियल का म्यू आपसे पूछा गया है। पहला सरफेस लेफ्ट होगा, दूसरा सरफेस राइट होगा। इसमें एक सरफेस की सिल्वरिंग की गई है, तो राइट वाले सरफेस की आप सिल्वरिंग करेंगे। अब ये एक प्लेन सरफेस था, इस वाले फेस की आपने सिल्वरिंग कर दिया, तो यह एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। क्वेश्चन में दिया है लाइट रे फर्स्ट सरफेस पर इंसिडेंट होती है। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, बार बार एक ही चीज़ को कितना बताया जाए। और इसका इंसिडेंस एंगल I = 2a है, प्रिज्म एंगल का डबल है। इस रे का ओरिजिनल पाथ ये है, लाइट रेयर से डेंसर में आ रही है तो ओरिजिनल पाथ से नॉर्मल की ओर डिवेट होगी, ये डिवेट हुई है। और सेकंड सरफेस से स्ट्राइक होने के बाद रिटर्न बैक हो जाती है। तो किसी भी प्लेन सरफेस पे लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद सेम पाथ पे रिटर्न बैक कब होती है? जब प्लेन सरफेस पे इंसिडेंस होने वाली लाइट प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर हो। दिया है कि लाइट रे सेकंड सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को रिट्रेस करती है, उसी पाथ पे वापस आती है जिस पाथ पे गया है। तो ये तभी हो सकता है जब यह लाइट रे इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो, तो सेम पाथ पे रिटर्न बैक होगी और ये इसी पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी। एक थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिफ्रैक्शन में लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी एप्लीकेबल होता है। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी मीन्स जैसे ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है। अगर हम इसको इंसिडेंट मान लें, केवल एरो की डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तब ये रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। अब आपसे म्यू की वैल्यू पूछी गई है, मिनिमम डेविएशन का केस है नहीं। ऐसे केस में केवल एक ही फार्मूला होता है, स्नेल्स का लॉ। और रिफ्रैक्शन केवल इस वाले फेस पे हुआ है, यहाँ तो हुआ नहीं है। तो आप जानते हैं यह एंगल 90 डिग्री है, यह एंगल आपका ए है, तो यह एंगल होगा 90 माइनस है, तो ये होगा 90 डिग्री माइनस है। और ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्री है, इतना 90 माइनस ए है, इसलिए यह एंगल ए होगा। अब अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये नॉर्मल है, तो ए यहाँ पे रिफ्रैक्शन एंगल हो गया। अब आप इन दोनों रेज के लिए या इस सरफेस के लिए स्नेल का लॉ अप्लाई करें। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टेड मीडियम म्यू अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ इंसिडेंस मीडियम। तो इंसिडेंस मीडियम इज एयर अपॉन 1। साइन आई इज 2a, r इज a, साइन 2a इज 2 sin a cos a अपॉन साइन a इक्वल टू म्यू। वी गेट म्यू इक्वल टू 2 cos a। आप इसे नोट करें, फिर आपको हम आगे बताते हैं।
अब आप देखिए, अब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे क्रोमेटिक डिस्पर्जन। क्रोमेटिक डिस्पर्जन को हिंदी में वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। इस फिनोमेना के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था। ये होता क्या है, जब व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश अपने ही 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है, इसी फिनोमेना को हम क्रोमेटिक डिस्पर्जन कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स इज कॉल्ड क्रोमेटिक डिस्पर्जन। इस फिनोमेना को प्रिज्म से शो करना बहुत आसान होता है। तो आप देखें, हमने डायग्राम में शो किया है कि ये प्रिज्म है। प्रिज्म के अंदर का मीडियम डेंसर है, म्यू है, बाहर के मीडियम को हम एयर मान लेते हैं। एक व्हाइट लाइट की बीम को हम इस डायरेक्शन में पास कराते हैं, तो ये देखा जाता है कि प्रिज्म से निकलने के बाद व्हाइट लाइट अपने ही 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। कैसे होता है, तो आप देखें, फॉर थिन प्रिज्म, अगर आप कोई थिन प्रिज्म लेते हैं, पतला प्रिज्म लेते हैं, तो थिन प्रिज्म के लिए प्रिज्म एंगल की वैल्यू 5 डिग्री या उससे कम होती है। इसके लिए डेल्टा का एक फार्मूला होता है, डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू प्रिज्म एंगल। तो फॉर गिवन प्रिज्म, एक दिए हुए प्रिज्म के लिए ए अनचेंज होगा, तो आप कह सकते हैं डेल्टा प्रोपोर्शनल टू म्यू, और हमने कई बार बताया है म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा। अब आप ध्यान से देखें, वैसे तो यह रिलेशन हमने थिन प्रिज्म के लिए डिराइव किया है, लेकिन इसे हम थिन और थिक दोनों प्रिज्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रिलेशन आपको बताता है कि डेल्टा लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स लैम्डा की अलग अलग वैल्यू के लिए डिविएशन अलग अलग होगा। व्हाइट लाइट में ही 7 कलर्स होते हैं, तो व्हाइट लाइट का मतलब इसमें पूरा विवग्योर सिस्टम है, क्योंकि सातों एक साथ हैं, इसीलिए ये व्हाइट लाइट है। अब आप जानते हैं कि रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम होगा तो उसका डेल्टा सबसे कम होगा, वायलेट का लैम्डा मिनिमम है तो उसका डेल्टा क्या है, मैक्सिमम होगा। तो कोई भी प्रिज्म सभी कलर को इक्वल एंगल से डिवाइड नहीं करता है, वो लैम्डा की अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग डिविएशन को प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि डेल्टा इज मिनिमम फॉर रेड कलर, डेल्टा इज मैक्सिमम फॉर वायलेट कलर। अब आप डायग्राम से देखें, आप इसे नोट करें। तो होता क्या है, जब आप व्हाइट लाइट को किसी भी प्रिज्म से पास कराते हैं, तब प्रिज्म से निकलने के बाद व्हाइट लाइट अपने ही 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, आप सभी लोग जानते हैं। अब आप ये देखें, तो यहाँ पर सारे कलर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिले हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट।
अब इसमें कोई थ्योरी लिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे अलग अलग कलर के लिए फार्मूला पूछा जाए तो डेल्टा पूछा जाए तो जिस कलर का डेल्टा आपसे पूछा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप उसी कलर का ले लेंगे। ये फार्मूला ये भी बताता है कि अलग अलग कलर के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग होती है। कभी कभी आप लोगों से पूछा जाता है कि क्रोमेटिक डिस्पर्जन का मेन काज क्या है, तो बहुत लोग कहते हैं क्रोमेटिक डिस्पर्जन का मेन काज ये है क्योंकि अलग अलग कलर के लिए म्यू की वैल्यू अलग अलग है। ये मेन काज नहीं है। क्रोमेटिक डिस्पर्जन का मेन काज है अलग अलग कलर के लिए सेम मीडियम में लाइट की स्पीड का अलग अलग होना। सेम ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट के अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होती है, इसीलिए लैम्डा अलग अलग होता है, इसीलिए म्यू अलग अलग होता है, इसीलिए डेल्टा अलग अलग होता है। अब आप देखिए इन सातों कलर में येलो कलर को मीन कलर माना जाता है और येलो कलर का जो डिविएशन है उसे कभी कभी मीन डिविएशन भी कह दिया जाता है। तो आप देखें डेल्टा फॉर वायलेट कलर इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा फॉर रेड कलर इक्वल टू म्यू फॉर रेड माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा फॉर येलो कलर इक्वल टू म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। येलो कलर इज आल्सो कॉल्ड मीन कलर या कभी कभी इसको एवरेज कलर भी कह देते हैं। तो डिविएशन फॉर येलो कलर डेल्टा वाई का एक फार्मूला ये है, डेल्टा वाई का एक फार्मूला ये भी होता है, डेल्टा फॉर वायलेट कलर प्लस डेल्टा ऑफ रेड कलर अपॉन 2। तो कभी कभी ये दोनों दे दिए जाते हैं, डेल्टा वाई आपसे पूछ लिया जाता है, आप इसे नोट करें। अब आप देखिए कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि कौन क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है, तो हर वह ऑप्टिकल सिस्टम जो डेल्टा को प्रोड्यूस करता है, लाइट रे को डिवेट करता हो, वह क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है। दो कंडीशन है, लाइट का रिफ्लेक्शन ना हो, लाइट उससे पास होती हो और वह सिस्टम लाइट रे को डिवेट करता हो। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या हॉलो प्रिज्म क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है, नहीं प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हॉलो प्रिज्म में जो मीडियम अंदर है, जो मतलब बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, तो यहाँ पर डिविएशन ही नहीं होगा। अगर आपसे पूछा जाए एक रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट स्लैब क्या क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है, तो आप कहेंगे नहीं प्रोड्यूस कर सकता, क्योंकि हमने आपको बताया है इसके ड्यू टू प्रोड्यूस किया गया डिविएशन डेल्टा 0 होता है। हाँ, लेंस क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है क्योंकि उससे लाइट पास भी होती है, डिवेट भी होती है। क्रोमेटिक डिस्पर्जन वही प्रोड्यूस कर सकता है जिससे लाइट का डिविएशन भी हो और वो क्रॉस भी हो। तो ये काम लेंस और प्रिज्म दोनों करते हैं। आप देखिए नोट करें, ईच ऑप्टिकल सिस्टम कैन प्रोड्यूस chromatic dispersion
if it can produce delta not equal to 0. A rectangular transparent slab cannot produce chromatic dispersion. A hollow prism can produce chromatic dispersion. आप नोट करें इसे. Sorry, a hollow prism cannot produce chromatic dispersion. लेंस और प्रिज्म ये दोनों क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकते हैं. इसे आप नोट करें. अब आप देखें, एक क्वेश्चन है, एक ऑप्टिकल सिस्टम आपको दिया जाता है और पूछा जाता है क्या यह क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस कर सकता है. तो आप वो क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन है फॉलोइंग ऑप्टिकल सिस्टम कैन प्रोड्यूस क्रोमेटिक डिस्पर्जन. सिस्टम आपको ये दिया रहता है. तो ये एक ऑप्टिकल सिस्टम आपको दिया हुआ है. इसके अंदर के मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, सराउंडिंग मीडियम एयर है. इसमें दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, आर है. दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट पे होगा और दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है. तो इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगी, पावर 0 होगी. तो ये रे को डिवेट ही नहीं करेगा, इसीलिए ये क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. अब ये कैसे पता चलेगा इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट है. तो लेंस की फोकल लेंथ का जो फार्मूला हमने बताया है वह आप यूज करें. तो आप देखें 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1. तो r1 r है, साइन प्लस होगा. -1/r2, तो r2 इक्वल टू r, साइन प्लस है. तो इन दोनों का डिफरेंस 0 हुआ. देन f इक्वल टू 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट, ऑप्टिकल पावर इक्वल टू 0. तो डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय दिस सिस्टम इज 0. तो इसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया डेल्टा 0 है, इसलिए यह क्रोमेटिक डिस्पर्जन को प्रोड्यूस नहीं कर सकता. यह इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है. आप इसको नोट करें. अब आप देखें, एक टर्म आता है एंगुलर डिस्पर्जन. तो एंगुलर डिस्पर्जन को थीटा VR से डिनोट किया जाता है. इसकी डेफिनेशन है कि नेचर में कहीं पर भी क्रोमेटिक डिस्पर्जन हो रहा हो, मीन्स व्हाइट लाइट अपने ही 7 कलर में टूट रही हो,
तो वहाँ पर वायलेट रे और रेड रे, इन दोनों के बीच जो एंगल होता है उसी को हम एंगुलर डिस्पर्जन कहते हैं। इन ईच क्रोमेटिक डिस्पर्जन, एंगल बिटवीन वायलेट रे एंड रेड रे इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। इसका फार्मूला होता है थीटा वी आर इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर। आप इसे थोड़ा और सॉल्व करें तो आप देखें म्यू वी इक्वल टू ये है थीटा वी आर इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब आप देखें डेल्टा वी इक्वल टू म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, डेल्टा आर इक्वल टू म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। अब आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो जैसे ही आप डिफरेंस लेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, देन थीटा वी आर इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। आप नोट करें इसे। तो आपने देखा एंगुलर डिस्पर्जन का एक फार्मूला ये है, इसी को हमने सॉल्व किया। देन थीटा वी आर इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट कलर माइनस म्यू ऑफ रेड कलर इंटू प्रिज्म एंगल ए।